आज देश में पूरब से पश्चिम तक मध्यम से भारी बारिश के आसार। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और एमपी में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ सिक्किम और असम में भी अलर्ट। केरल के वायनाड में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। हादसे में 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इलाके का एक पुल और कई मकान भी ध्वस्त। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें आपदा में फंसे लोगों को निकालने में जुटी। गुजरात के मेहसाणा में पिछले 8 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आसमानी आफत से बीजापुर में सड़कों पर भरा पानी। जलभराव के चलते कई वाहन फंसे। गुजरात में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। गांधीनगर में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के नडियाड शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी, जनजीवन पर असर। जम्मू श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बारिश और बाढ़ का कहर। हाईवे पर अचानक तेज बहाव से आया बाढ़ का पानी। श्रीनगर लेह से 135 किलोमीटर पश्चिम में लामा यूरू में अचानक आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा। सोलन में भूस्खलन की चपेट में आई पंजाब नंबर की बोलेरो कैंपर। जालंधर में रहने वाले एक शख्स की मौत। हादसे में घायल 3 लोग अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के कारण नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन, चपेट में आई गाड़ी, एक की मौत, 3 घायल। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन की घटना। सड़क पर बिखरे नजर आए बड़े बड़े पत्थर। शिप्रा नदी में आए उफान से घाटों पर स्नान बंद। बिना दर्शन स्नान के वापस लौट रहे हैं श्रद्धालु। गुजरात से आए श्रद्धालुओं की शिप्रा में डुबकी लगाने की कामना रह गई अधूरी। शिप्रा का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में आया तूफान। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। बैतूल के पारसडोह डैम से पानी छोड़ने से ताप्ती का बढ़ा जलस्तर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट खोले गए। 1146.56 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है डैम का स्तर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों का बढ़ा है जलस्तर। ललितपुर स्थित राजघाट डैम के 8 गेट खोलकर 84,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बेतवा नदी का जल स्तर बढ़ने से राजघाट बांध खतरे के निशान तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से एक यात्री बस नाले में फंस गई। पानी कम होने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारी बारिश। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंसी कार। जेसीबी की मदद से समय रहते कार को निकाला गया। शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या। लापरवाही बरत रहे हैं चालक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान। घाटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात। घाटों पर लगी रोक। मोटर बोट से पूरी नदी में की जा रही है पेट्रोलिंग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। पुल नहीं होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी नहीं बना पुल। भारी बारिश से मुंबई नासिक हाईवे पर लगा लंबा जाम। सड़कों और गड्ढों में पानी भरने से बढ़ी मुसीबतें। भिवंडी ठाणे बाईपास रोड को 8 लेन बनाने का चल रहा है काम। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बाढ़ से डूबे कई इलाके। पुणे बेंगलुरु एनएच पर आया पानी। शिवाजी ब्रिज और सर्विस रोड पर बाढ़ से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिडकल बैराज से छोड़ा गया 1.64 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से सिर्फ कुछ दूरी पर है जलस्तर। 31 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई भारी बारिश और भूस्खलन। आपदा प्रभावित गांवों के लोगों को अस्थायी राहत केंद्र में किया गया शिफ्ट। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच इन दिनों कश्मीर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। घाटी में हीट वेव ने बढ़ाई परेशानी। सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 24.8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। टाटानगर के पास पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई मेल। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
हादसे की जानकारी के बाद चक्रधरपुर से रेलवे की मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल के लिए रवाना। हादसे में कई मुसाफिरों के घायल होने की जानकारी। घायलों को बस में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित। कमेटी 30 दिनों के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली हादसे के कारणों की जांच करेगी समिति, जिम्मेदारी भी तय करेगी, सुझाव देगी और नीतिगत बदलावों के लिए करेगी सिफारिश। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे कमेटी के संयोजक। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने की घोषणा। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से गई थी 3 छात्रों की जान। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट किए सील। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट सील किए गए। सील करने की कार्रवाई में कई बड़े कोचिंग सेंटर भी शामिल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोग गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को लिखी चिट्ठी। हादसे को लेकर छात्रों ने रखी 8 मांगें। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर आज संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद। तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी भी देगी धरना। सुबह 10:30 बजे राजघाट के सामने धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। एमसीडी कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के लिए कहा। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी फाइल मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले कई महीनों से सौरभ भारद्वाज के पास पेंडिंग है फाइल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर छात्रों ने सामने रखी समस्याएं। ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी की निकासी की समस्या। कोचिंग सेंटरों की वजह से छात्रों से वसूला जाता है मनमाना रेंट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले हादसे के बाद बहानेबाजी कर रहे हैं आप नेता। संजय सिंह का भी पलटवार। कहा 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, फिर क्यों नहीं हुई अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश। बारिश के मौसम में बेसमेंट में नहीं होगी खुदाई। हादसा हुआ तो नपेंगे अफसर। नवी मुंबई के यश श्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख की तलाश जारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिंदे सरकार से मांग। बोले लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए सरकार। हत्या के आरोपी दाऊद शेख का एक नया वीडियो आया है सामने। 25 जुलाई को यश श्री के पीछे जाता हुआ दिख रहा है मर्डर का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलिस ने मोले स्टेशन के केस में दाऊद नामक इस लड़के को किया था गिरफ्तार। 1.5 महीने तक वो जेल में बंद रहा था। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में कबाड़ी की दुकान में धमाका। विस्फोट में 4 लोगों की मौत। धमाके की वजह जानने के लिए एक्सपर्ट टीम पहुंची मौके पर। दिल्ली में बिल्डर के घर शराब पार्टी कर रहे 8 पुलिस वालों को भेजा गया पुलिस लाइन। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीरें। कुछ पुलिस वाले हुक्का पीते हुए नजर आए थे। पुणे में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाघों का शिकार कर उनकी खाल बेचने वाले रैकेट को पकड़ा गया। 8 करोड़ की खाल जब्त। 2 महिला समेत 6 लोग हिरासत में। एमपी के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरेवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया बाहर। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया। बिहार के हाजीपुर में ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा। मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे लोग। बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जंगल में मैग्ना नाम के जंगली हाथी को पकड़ने में मिली कामयाबी। ये हाथी अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। जंगल सफारी और वन विभाग की गाड़ियों पर कई बार हमला कर चुका है। पुणे में एक स्कूल बस की बीएमडब्ल्यू कार से आमने सामने हुई टक्कर। स्कूल बस में सवार 3 छात्र मामूली रूप से घायल हुए हैं। एयरबैग खुलने से बीएमडब्ल्यू चालक भी बाल बाल बचा। हरियाणा के करनाल में संविदा पर काम कर रहे बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई कर्मचारियों को हल्की चोट भी लगी है। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में आतिशबाजी, दीपमाला भी सजाई गई। संगत ने गुरवाणी शब्द कीर्तन किया।